फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज आइए उससे लेवल बढ़ाते हैं कुछ। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 5432 का पावर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश डैश इंटू 100। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए एक ट्रिक होता है। ट्रिक जो है, यदि पावर फैक्टोरियल n के रूप में हो तो यदि n का मान 3 से छोटा हो तो बेस के इकाई अंक के पावर में 4 देंगे। अगर n का पावर 3 हो तो क्या हो, 3 हो तो 4 नहीं देता है, इसको गुणा करके लिख देते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके दिखाते हैं और 4 का रहस्य बताएंगे 4 कैसे आया। तो देखिए यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं 4 कैसे आया, कैसे 4 आता है। 1 2 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डैश 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 गुणे 100। ठीक है, तो सबसे पहले 4 जानते हैं हमारा जो है ट्रिक में 4 कैसे आता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 में 2 से गुणा किए 2 आया, 2 में 3 से गुणा किए 6 आया, 6 में जब 4 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा। इसका लास्ट वाला डिजिट कितना आया, 4 आया। ठीक है, और इसके बाद 5 आएगा। तब 4 में जब 5 से गुणा करेंगे तो इसका लास्ट वाला डिजिट 0 आएगा। इसी तरह जब करते चलेंगे तो सबका मान 0 आएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ 4 देते हैं, में 4 देते हैं। तो क्या करेंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा फैक्टोरियल में हो तो कुछ नहीं सोचना है, उसका क्या करेंगे, जो संख्या होगा लास्ट वाला अंक लेना है और उसके पावर में 4 दे देना है। 4 देंगे तो इस 4 गुणा करके लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 4 4 गुना 8 8 गुना 16। यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आया, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 6। कितना आया, 6। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 6, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 5, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 3, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 0। यानी कि सही आंसर क्या है, 6। किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 987654 का पावर फैक्टोरियल 35। इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 6, ऑप्शन बी दिया हुआ है 4, ऑप्शन सी दिया हुआ है 7, ऑप्शन डी दिया हुआ है 0। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, चाहे क्वेश्चन को मत लिखिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो बेस वाला संख्या रहता है उसका लास्ट वाला डिजिट लेते हैं और देखते हैं कि फैक्टोरियल में है कि नहीं है। अगर फैक्टोरियल में रहता है तो लास्ट वाला डिजिट लेकर और इसके पावर 4 दे देते हैं। ओके, और 4 को 4 बार गुणा करते हैं। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, अब से गुणा कीजिए, 4 चौका 16, इसका लास्ट डिजिट कितना है, 6 है, 6 चौका 24, 4 है, 4 चौका 16 यानी कि 16। तो इसका लास्ट वाला डिजिट कौन है, 6 है। जो लास्ट वाला डिजिट होता है वही यूनिट डिजिट होता है। तो ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन कितने ऑप्शन में दिया हुआ है, 6। ऑप्शन नंबर ए में 6 दिया हुआ है, यानी कि हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 825 का पावर फैक्टोरियल 59 इंटू 829 का पावर फैक्टोरियल 220 इंटू 955 का पावर फैक्टोरियल 57 इंटू 442 का पावर फैक्टोरियल 29 इंटू 242 का पावर फैक्टोरियल 73 का इकाई अंक क्या होगा। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 0, ऑप्शन बी दिया हुआ है 7, ऑप्शन सी दिया हुआ है 8, ऑप्शन डी दिया हुआ है 4। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फैक्टोरियल दिया हुआ है। तो फैक्टोरियल दिया हो तो कुछ नहीं सोचना है, केवल उसके पावर में यानी कि बेस वाला अंक होता है उसका लास्ट डिजिट लेकर उसके पावर में 4 दे देना है। तो यहाँ इसका लास्ट वाला डिजिट क्या है, 5 है। तो यहाँ फैक्टोरियल के 59 है तो 4 देंगे, गुणा है तो गुणा 9 है लास्ट वाला डिजिट, और इसे 4 देंगे, गुणा 5 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो 5 के जब 5 बार गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। कितना आएगा? 5 ही आएगा। और 9 को जब 4 बार गुणा करेंगे तो गुणा कर लीजिए, तो 9 9 81। जब 1 में 9 से गुणा करेंगे तो 9, और जब 9 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 9 81। इसका लास्ट वाला डिजिट कितना आया? 1 आया, तो यहाँ 1 लिखते हैं। अब देखते हैं अगला, देखते हैं गुणा है तो गुणा, ये भी 5 के पावर 4 है, तो इसका भी लास्ट वाला डिजिट 5 आएगा। कितना आएगा? 5 ही आएगा। अब देखते हैं अगला, जब 2 को जब 4 बार गुणा करते हैं, कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। इसका लास्ट वाला डिजिट कितना आया? 6 आया। कितना आया? 6। तो यहाँ 6 लिखेंगे। ठीक है, गुणा है तो गुणा, ये भी 2 का पावर 4 है, तो इसका भी 6 ही आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। आइए इसको अब कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं? गुणा। तो जब 5 में जब 1 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, 5 में जब 5 से गुणा करेंगे तो 25। कितना आएगा? 25। इसका लास्ट वाला डिजिट लेंगे, कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। अब 5 6 30, इसका लास्ट वाला डिजिट कितना है? 0 है। कितना आया? 0 है। 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो उसका मान कितना आता है? 0 आता है। कितना आता है? 0 आता है। तो इसका लास्ट वाला डिजिट, लास्ट वाला यानी कि यूनिट डिजिट कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। देखते हैं कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है, यानी कि बी में दिया हुआ है 7, सी में दिया हुआ है 8, डी में दिया हुआ है 4। और देखिए सही आंसर क्या होगा, यानी कि ऑप्शन ए में 0 दिया हुआ है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में हम मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन देखे थे और इसमें हम एडिशन वाला क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखते हैं इसका सॉल्व कैसे होगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 444 का पावर फैक्टोरियल 444 प्लस 555 का फैक्टोरियल 555 प्लस 666 का पावर फैक्टोरियल 666 प्लस 777 का पावर फैक्टोरियल 777 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर देखेंगे, अगर फैक्टोरियल में दिया होगा, अगर वह n का मान हो 3 से बड़ा हो तो कुछ नहीं सोचना है, उसका यूनिट डिजिट 4 देंगे। इसका लास्ट वाला बेस वाला संख्या लेंगे, यानी कि इसका लास्ट वाला डिजिट क्या बोलते हैं? बेस वाला जो होगा उसका लास्ट वाला डिजिट क्या है? 4 है। क्या है? 4 है। 4 लेंगे और 4 के पावर 4 देंगे। ओके, बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ इसका बेस वाला का लास्ट वाला डिजिट लेंगे 5, इसमें 4 देंगे, प्लस 6 लेंगे, 4 देंगे, प्लस 7, इसके पावर में 4। ओके, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 4 को 4 बार गुणा करते हैं, तो 4 को 4 बार गुणा कीजिए, 4 चौका 16, 6 चौका 24, इसका लास्ट डिजिट कितना है? 4 आया। 4 में 4 से करेंगे तो 16। कितना आया? 16। इसका लास्ट वाला डिजिट कितना आया? 6 है। कितना आया? लास्ट वाला डिजिट 6 आया, तो 6 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। 5 को जब 4 बार गुणा करते हैं तो इसका लास्ट वाला डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट इसका 5 ही आता है। कितना आता है? 5 आता है। जब 6 को जब 4 बार गुणा करते हैं या कितना भी गुणा करें तो इसका लास्ट वाला डिजिट 6 ही आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। बीच में प्लस है तो प्लस। और 7 को जब 4 बार गुणा करते हैं तो देखिए क्या आता है? 7 सत्ते 49, कितना है? 9 आया। 9 सत्ते 63, कितना आया? 3 आया। 3 सत्ते 21, इसका लास्ट वाला डिजिट कितना आया? 1 आया। कितना आया? 1 आया। यहाँ 1 लिखेंगे। ओके, अब इसको जोड़ देंगे, 6 5 11, 11 6 17, 17 1 18। ठीक है, इसका लास्ट वाला डिजिट कितना आया? 8। कितना आया? 8। इसलिए इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक या यूनिट डिजिट कितना होगा? 8। कितना होगा? 8। तो देखिए, तो ऑप्शन ए में कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। ऑप्शन बी में कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 6, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 0। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 8। किसमें दिया हुआ है? बी, ऑप्शन नंबर 20 सही है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है 4 to 5 का पावर फैक्टोरियल 1 इंटू 4 to 3 का पावर फैक्टोरियल 2 इंटू 5 to 2 का पावर फैक्टोरियल 3 इंटू
5 to 6 का पावर फैक्टोरियल 4। यही क्वेश्चन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा कि कैसे 4 आया। तो आइए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन को लिखते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो दिया हुआ है 1, तो जब फैक्टोरियल ए का मतलब होता है 1 गुणे 1, ओके, गुणे 4 to 3 का पावर फैक्टोरियल √2। फैक्टोरियल √2 का अर्थ होता है 2 गुणे 1। कितना होता है? 2 गुणे 1 गुणा 5 to 2 का फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुणे 2 गुणे 1। कितना होता है? 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणा 5 to 6 का फैक्टोरियल 4 का अर्थ होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। लेकिन यहाँ फैक्टोरियल 4 ही देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैसे आया 4। तो सबसे पहले यहाँ जब 1 में 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। जब 2 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। अब 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, और 6 में 1 गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 ही आएगा। यही जब 4 को जब तोड़ते हैं तो 4 को कैसे लिख सकते हैं? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो 4 3 12, 12 दूना 24, और इसका कितना है? 4 आया, है ना। और जब 5 लेंगे आगे वाला, तब 4 से जब गुणा करते हैं तो 4 पचे 20 आता है। कितना आता है? 20 आता है। इसका लास्ट वाला कितना आता है? 0। यानी कि फैक्टोरियल 5 के बाद जिसमें 0 से गुणा करेंगे सबका मान 0 ही आएगा। तो सबसे पहले गुणा कर लेते हैं। तो इसका लास्ट वाला विषम अंक लेते हैं 5। सीख में बताए थे अगर n का मान 3 से कम हो तो उसको गुणा करके लिख लेते हैं उसके पावर में। तो 5 के पावर 1, ओके, गुणा है तो गुणा 3 है तो इसके बेस वाला लास्ट वाला डिजिट 3 लेंगे। और जब 2 में जब 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो 2 गुणा है तो गुणा। अब यहाँ इसके लास्ट वाला बेस क्या डिजिट क्या है? 2 है। कितना है? 2 है, ठीक है। जब 3 दूना 6 गुणा के कितना आया? 6 आया, 6 दे देंगे, ओके। और जब अभी 4 का भी रहस्य बताया कि 4 के बाद जब गुणा करता है तो कितना आता है? 0 आता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? 4 लेते हैं, तो 6 का पावर 4 लेंगे, ओके। इसीलिए यही कारण है कि बाकी सभी संख्याओं में उसका लास्ट वाला पावर क्या लेते हैं? 4 लेते हैं। क्या लेते हैं? 4 लेते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5 3 3 क्या 9। जब 2 को जब 6 बार गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, इसके लास्ट वाली कितना 6 आया, 6 दूना 12, कितना 12 आया। लास्ट वाली डिजिट कितना 2 है, तो 2 दूना 4, कितना आया? 4। तो इसका लास्ट वाला डिजिट कितना आया? 4। कितना आया? 4। तो यहाँ गुणा देकर 4 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 4। और जब 6 को जब 4 बार गुणा करता है तो उसका लास्ट वाला डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट 6 ही आता है। कितना आता है? 6 आता है, ओके। अब इसको गुणा करते हैं। 5 9 45, कितना आया? 45 आया। इसका लास्ट वाला डिजिट कितना है? 5 है। 5 में 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौका 20, कितना आया? 20 आया। यानी कि इसका लास्ट वाला डिजिट 0 आया। कितना आया? 0 आया। 0 में जब 6 से गुणा करेंगे तो 0, कितना? 0। यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। तो देखिए देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है? 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में 0 दिया हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए बराबर। ऐसा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा।